हाय एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वेरी एक्साइटिंग वीडियो जहां पर आज हम जानेंगे मोटर, ऑल्टरनेटर और जनरेटर में क्या डिफरेंस होता है और हमें कौन सा कहां पे यूज करना चाहिए। मैं हमेशा की तरह कम टाइम में आपको एक हाई पावर नॉलेज देने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई एम दिवाकर बिश्नोई एंड आई एम द सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विशाल टेक्नो पावर प्राइवेट लिमिटेड, जहां में हमें 28 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, हैविंग एग्जीक्यूटेड 1000+ प्रोजेक्ट्स फॉर 100+ क्लाइंट्स इन 17+ स्टेट्स एंड वी आर इंडियाज लीडिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिकल ईपीसी कंपनी। अगर आप भी अपना कोई इंडस्ट्रियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट हमसे एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए मेल आईडी पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू विद द मोस्ट अफोर्डेबल एंड सेफेस्ट इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन कस्टमाइज्ड एज पर योर नीड। क्योंकि हमें इंडस्ट्री का इतना एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको देता हूं इंडस्ट्री का रियल नॉलेज कम टाइम में हाई पावर। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी हाई पावर वीडियोस की अपडेट इसी तरह मिलती रहे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मोटर क्या होता है। तो मोटर एक बहुत ही सिंपल इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। मोटर का प्रिंसिपल सिंपल है। मोटर में हम इनपुट सप्लाई इलेक्ट्रिकल पावर की दे रहे हैं और मोटर इस इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर रही है रोटर घुमा के। तो वो जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से रोटर घूमा, उसने इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर दिया और ये घूमता हुआ रोटर इज मैकेनिकल एनर्जी। तो ये रोटर घूमने वाली मोटर्स का एग्जांपल सिंपल है। हमारा कोई भी पंखा, एसी, बच्चों के खिलौने या किसी भी चीज जहां पर कोई भी रोटर घूमने, मिक्सी, कोई भी ऐसी चीज जिसमें रोटर घूम रहा है मोटर का, वो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर रहा है। तो मोटर का फंडामेंटली प्रिंसिपल सिंपल है कि आप इनपुट पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हो, जो कि 200 वोल्ट एसी हो सकती है, 400 वोल्ट एसी हो सकती है, डीसी मोटर्स भी हो सकती है, जिसको वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई को एक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है रोटर घुमा के। तो मोटर फंडामेंटली प्रिंसिपल तो बड़ा सिंपल है, पर मोटर कितने टाइप्स की होती है? मोटर बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, एसी मोटर, डीसी मोटर एंड यूनिवर्सल मोटर। एसी मोटर सिंपली जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट एसी पे चलने वाली 220 वोल्ट और 440 वोल्ट पे चलने वाली मोटर्स है। डीसी मोटर्स सिंपली वो मोटर्स हैं जो डीसी करंट से यानी डायरेक्ट करंट से चल रही हैं। डायरेक्ट करंट कौन सा होता है? जो बैटरीज में स्टोर किया जाता है। और तीसरा यूनिवर्सल मोटर्स। यूनिवर्सल मोटर्स जैसा कि अगेन नाम सजेस्ट कर रहा है, यूनिवर्सली एसी या डीसी दोनों सप्लाई पे चलती हैं। तो एसी डीसी दोनों सप्लाई पे चलने वाली यूनिवर्सल मोटर्स हैं। और इन डिटेल में मैंने कितने टाइप्स की मोटर्स होती हैं एक पूरा सेपरेट यूट्यूब वीडियो बनाया है। अगर आप टाइप्स ऑफ मोटर्स के बारे में डिटेल में, कितने टाइप की एसी मोटर्स होती है, कितने टाइप की डीसी मोटर्स होती हैं और यूनिवर्सल मोटर्स कितने टाइप्स की हैं, जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में टाइप्स ऑफ मोटर्स कवर करा है। सिमिलरली मैंने मोटर स्टार्टर्स पे भी एक टिपिकल अलग पूरा सेपरेट वीडियो बना रखा है कि इन्हीं मोटर्स के कौन से स्टार्टर्स हमें कहां पर यूज करने चाहिए, आप उसको वहां पर भी जान सकते हैं। तो मोटर्स का फंडामेंटल सिंपल है, इनपुट सप्लाई आप इलेक्ट्रिकल पावर की देंगे, जिसको आउटपुट में वो मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देगा। तो इलेक्ट्रिकल पावर टू मैकेनिकल पावर का कन्वर्जन का काम मोटर करती है। तो मोटर सिंपली यही होती है। दूसरा आते हैं जनरेटर पे। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जनरेटर यानी कुछ जनरेट होने वाला है। तो जब भी हम इलेक्ट्रिकल जनरेटर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर का काम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है। तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर बिल्कुल मोटर का उल्टा है। मोटर में आप इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर रहे थे, पर जनरेटर में आप बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हो, आप मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर रहे हो। तो बेसिकली जैसे मोटर में इनपुट सप्लाई इलेक्ट्रिकल पावर की होती थी, जिससे रोटर घूमने की वजह से मुझे मैकेनिकल आउटपुट मिल जाता था, सिमिलरली जनरेटर में मैं मैकेनिकल इनपुट देता हूं। इनपुट है मैकेनिकल पावर का। वो मैकेनिकल पावर का इनपुट कैसे है? रोटर घुमा के। अब ये रोटर घुमाने के लिए अलग अलग तरीकों से हम मैकेनिकल पावर देते हैं। जैसे कि अगर एक क्लासिक एग्जांपल जो हम सब ने बचपन से देखा होगा घरों में या पुराने जमाने के कहीं पे भी जनरेटर में देखा होगा कि हम हाथ से जनरेटर घुमा के जनरेटर को स्टार्ट करते थे। तो ये जो हाथ से हमने घुमाया, ये हमने एक जनरेटर में मैकेनिकल पावर दी। हाथ से घुमाने वाले जनरेटर हम सब ने अपने बचपन में या आज भी हम कहीं देख रहे होंगे, जिसमें हम मैकेनिकल पावर देते हैं। पर जनरेटर का यूज सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में जनरेटर यूज होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं थर्मल पावर प्लांट की, हाइड्रो पावर प्लांट की या न्यूक्लियर पावर प्लांट की, इन तीनों पावर प्लांट्स में जनरेटर से ही बिजली बन रही है। पर तीनों में डिफरेंस ये है कि तीनों में मैकेनिकल पावर का इनपुट देने का तरीका अलग अलग मींस के थ्रू है, अलग अलग जरियों से दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थर्मल पावर प्लांट की बात करूं तो थर्मल पावर प्लांट में मैं जनरेटर में मैकेनिकल इनपुट पानी को स्टीम बनाकर उस स्टीम से, प्रेशर से रोटर को घुमा रहा हूं
और उसके इन टर्न इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। सिमिलरली अगर मैं हाइड्रो पावर प्लांट की बात करूं तो हाइड्रो पावर में मैं हाई प्रेशर वाटर से पानी को रोटर पे गिरा के रोटर को घुमा रहा हूं और इन टर्न जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा हूं। सिमिलरली न्यूक्लियर पावर प्लांट में मैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू हाईली एनर्जी जनरेट कर रहा हूं, हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी जनरेट करके रोटर को घुमा रहा हूं, जिसके इन टर्न मेरे को आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो जनरेटर मैकेनिकल इनपुट सप्लाई को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, जिसको पावर प्लांट से हम ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, लॉजिस्टिक्स के थ्रू अपने घरों तक लेके आते हैं। तो जनरेटर का काम बिजली बनाना है, जो कि एग्जैक्टली मोटर का ऑपोजिट है। मैकेनिकल इनपुट के बदले इलेक्ट्रिकल आउटपुट देना ही जनरेटर का काम है। अब जनरेटर एसी सप्लाई भी दे सकता है, डीसी सप्लाई भी दे सकता है। तो डीसी जनरेटर भी होते हैं, एसी जनरेटर भी होते हैं। तो एसी और डीसी जनरेटर हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करते हैं। तो जनरेटर का काम बिजली बनाना है, इनपुट मैकेनिकल एंड आउटपुट इलेक्ट्रिकल। तीसरा आते हैं जानने में कि ऑल्टरनेटर क्या होता है। तो ऑल्टरनेटर जानने के लिए हम जनरेटर पे पहले वापस आते हैं। तो जनरेटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, जनरेटर दो टाइप के हैं, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर। डीसी जनरेटर वो है जो इनपुट मैकेनिकल सप्लाई को डीसी करंट में आउटपुट में चेंज कर रहा है। सिमिलरली मैकेनिकल इनपुट को जो एसी करंट में चेंज कर रहा है वो एसी जनरेटर है। तो जनरेटर दो टाइप के, एसी और डीसी। सिमिलरली जो कि एसी जनरेट करने वाले जनरेटर हैं, जिसमें मैकेनिकल इनपुट को वो एसी करंट में जनरेट कर रहा है, हम उनको एसी करंट जनरेटर भी बोल सकते हैं या फिर ऑल्टरनेटर भी बोल सकते हैं। तो ऑल्टरनेटर जनरेटर ही है। ऑल्टरनेटर सिर्फ एसी करंट आउटपुट फॉर्म में देने वाले जनरेटर को हम ऑल्टरनेटर बोल देते हैं। तो डीसी करंट जो कन्वर्ट कर रहा है वो जनरेटर डीसी करंट जनरेटर है। अगर आपसे कोई पूछे ऑल्टरनेटर क्या होता है, तो ऑल्टरनेटर में आप उसको सिंपली बता सकते हो, एसी करंट जनरेटर को हम ऑल्टरनेटर बोल देते हैं और ऑल्टरनेटर को ही एसी करंट जनरेटर बोल देते हैं। तो ऑल्टरनेटर इज अ टाइप ऑफ जनरेटर जो मैकेनिकल इनपुट के बदले आउटपुट एसी करंट दे रहा है। तो ये ऑल्टरनेटर सिंपल है, ऑल्टरनेटर यही होता है। मैं आशा करता हूं कि आज मैंने आपका मोटर, जनरेटर और ऑल्टरनेटर तीनों के बीच का डाउट क्लियर कर दिया होगा, तीनों के डिफरेंसेस क्लियर कर दिए होंगे। अब आते हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन क्या है? मोटर का एप्लीकेशन सिंपल है, कहीं पे भी मुझे मैकेनिकल रोटर की गोल कुछ घुमाने की जरूरत है, वहां मोटर काम में आ जाती है। जैसे मिक्सी, पंखा, एसी, इन सब जगहों पे मोटर लग रही है। जनरेटर मैं अपने घरों से लेके पावर प्लांट्स में हर जगह बिजली जनरेट करने के लिए यूज कर रहा हूं। मैकेनिकल इनपुट किसी भी फॉर्म में इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम जनरेटर यूज कर रहे हैं। जो मेरे घरों में ट्यूबलाइट, पंखे, ये सब चीजें चल रही हैं, वो सारी चीजें चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो जनरेटर के थ्रू आ रही है। तीसरा, ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर का भी बहुत सारा यूज है, जो कि ऑल्टरनेटर सिंपली जनरेटर ही है, एसी करंट जनरेट करने में यूज हो रहा है। तो एसी करंट यूज करने वाले जनरेटर्स का ऑल्टरनेटर बोलते हैं, जो कि सेम जनरेटर वाली एप्लीकेशंस में यूज कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं हमेशा की तरह मैंने आपको कम टाइम में हाई पावर नॉलेज दी होगी और आप इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहेंगे। कमेंट में मुझे वीडियो के नए अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक सजेस्ट करिए, मैं आपके कौन से इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड डाउट्स क्लियर कर सकता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करिएगा, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई। मैं आशा करता हूं आप इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।